हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का डेट है 22 मार्च 2024। तो मंडे के सेशन में होली की वजह से मार्केट बंद रहेगा एंड आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक को देखेंगे एंड इसके अलावा भी और तीन चार स्टॉक देखेंगे जहाँ पर मंडे के ट्यूसडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक को सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर हम लोग एनालिसिस को रखेंगे एंड हर एक एनालिसिस में हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सभी चीज़ों के यूज़ करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखेंगे। तो ओवरऑल अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए तो ये कंटिन्यू इसका जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं अप साइड की ओर। ठीक है। एंड इसको अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसका ओवरऑल व्यू लेना चाहे तो सिंपल देखिए हम लोग अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करें, सिंपल बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर तीन चार पॉइंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक टच पॉइंट हम लोगों को मिला। ओके। सेकेंड हम लोग को यहाँ पर एक टच पॉइंट मिला एंड अगर इस दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ के इसको एक्सटेंड करें, हम लोग को यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर और एक टच पॉइंट मिला, राइट। एंड इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो देखिए सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ओके। तो देखिए सिंपल हम लोग अगर डेली में इसको अगर फिल्टर आउट करें तो देखिए यहाँ पर सिंपल हम लोग एक ट्रेन लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेन लाइन को भी ये स्टॉक ने बैंक निफ्टी में एक बार, यहाँ पर एक बार, दो बार, यहाँ पर एक बार, तीन बार एंड यहाँ से एक बाउंस बैक लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो अभी जिस सिचुएशन पे निफ्टी बैंक है बहुत ही अच्छा खासा एक सिचुएशन है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए जाएंगे, कोई भी सेलिंग के लिए कंडीशन अभी तक नहीं बना है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। ओके। सिंपल यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए नीचे की ओर ट्रेंड लाइन है जहाँ पर बहुत बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग अप साइड में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो देखिए ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक सेकेंड, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से नीचे आया था। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, देन फिर से नीचे आके नीचे की ओर जो ट्रेंड लाइन था इसको सपोर्ट लेके फिर से अप साइड जाके ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये जो पैटर्न है इसको बोला जा सकता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट किया था जिसको ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट दिखा रहा है। नो अभी जिस कंडीशन पे ये है बहुत ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन पे है। एंड अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम लोग को यहाँ पर ट्रेड लेना है तो देखिए कितना अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 2 दिन से हम लोगों को मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मंडे के सेशन में मार्केट बंद रहेगा, ट्यूसडे में निफ्टी बैंक को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। ठीक है। या फिर 46,991 एंड 46,812 इसके अंदर ओपन होना पड़ेगा या फिर इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन जो हो सकता है वो है गैप अप। आज के दिन का जो हाई है मतलब कि 46,975 के अराउंड अगर ये ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा खासा कंडीशन होगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 47,000 का यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। उस टाइम पे जब भी जो भी प्रीमियम चलेगा हम लोग वहाँ पर बाई कर सकते हैं। एंड जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का जो चार्ट है 46,812 का हम लोगों का स्टॉप लॉस आएगा। ओके। टारगेट अगर हम लोग यहाँ पर डिसाइड करें तो 48,650 का हम लोगों का पहला टारगेट आ जाएगा एंड उसके बाद इसको हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है। नाउ ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। लेकिन निफ्टी बैंक को अगर सपोर्ट करेगा जो भी स्टॉक, उसमें से सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है HDFC बैंक। मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में इसका जो बॉटम है वो बन चुका है लेकिन वो अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है। ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से चेंज करूँगा। ठीक है। और कुछ भी यहाँ पर मैं चेंज नहीं करूँगा एंड इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, 200 मूविंग एवरेज के वीकली टाइम फ्रेम पे अभी HDFC बैंक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है। ना यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, 200 मूविंग एवरेज को ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन जोन पे अभी ये ट्रेड हो रहा है निफ्टी HDFC बैंक। तो अगर HDFC बैंक
मंडे के सेशन में नहीं, ट्यूसडे के सेशन में अगर एक सेकेंड मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये 1453 को ऊपर ओपन होता है या फिर नियर अबाउट 1450 के अराउंड ओपन होके 1453 ब्रेकआउट करता है एंड देन इसके बाद अगर 1481 मतलब कि 1481 जो लेवल है ये अगर ब्रेकआउट होता है ट्यूसडे के लेवल सेशन पे, तो मेरे ख्याल से HDFC बैंक इसका जो ऑल टाइम हाई है इसको फिर से टच करने वाला है। पहला जो इसका टारगेट आ जाएगा 1718 का एंड सेकेंड टारगेट आ जाएगा 1800 का। ना बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि मंडे के सेशन में ये 1456 मतलब कि 1456 के ऊपर ओपन हो, ठीक है, नियर अबाउट 1 से 1.5% के ऊपर ओपन हो एंड उसके बाद 1481 ये लेवल को ब्रेकआउट करे एंड देन अगर ये ठीक से ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो अकॉर्डिंग माय एनालिसिस ये ऑल टाइम हाई से ऊपर भी जा सकता है या फिर ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच कर सकता है, ठीक है। एंड उस केस में जो स्टॉप लॉस आएगा उस दिन का जो लो होगा उससे थोड़ा सा नीचे 10-20 पैसे नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। ना यहाँ पर एनालिसिस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका लॉजिक है कि 200 मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम में HDFC बैंक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है ना, ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है एंड अप साइड में ये अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट करके सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पर एक पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर ट्यूसडे में अगर एक गैप डाउन ना ओपन होके एक रेंज बाउंड या फिर एक गैप अप अगर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली HDFC बैंक में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर है, HDFC बैंक एंड बैंक निफ्टी मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। अगर ये सही से ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में बाई करने के लिए कोशिश करूँगा। कैश मार्केट या फिर फ्यूचर में मैं नहीं जाऊँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लिक्विड, दोनों के ही जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज़ मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड।